वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हम शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में शेप को इंसर्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि शेप्स क्या होती हैं। शेप्स दरअसल कस्टमाइजेबल ग्राफिक्स होते हैं। इनको आप डायग्राम्स क्रिएट करने के लिए, फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन करने के लिए, अपनी वर्कशीट की विजुअल अपील को इंक्रीज करने के लिए, ग्राफिक्स को अट्रैक्टिव करने के लिए, डैशबोर्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि शेप्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वर्कशीट में शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर होम टैब के साथ ये जो इंसर्ट टैब है इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इलुस्ट्रेशन ग्रुप है। इस इलुस्ट्रेशन ग्रुप में यहाँ पर आपको शेप्स नाम की ये ऑप्शन मिलेगी। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको रेडीमेड शेप्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट है रेडीमेड शेप्स की। आपको सिर्फ इन शेप्स के ऊपर क्लिक ही करना है। ये जो शेप्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये शेप्स अलग अलग कैटेगरी में हैं, यानी इन शेप्स को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर रिसेंटली यूज्ड शेप्स हैं, उसके बाद यहाँ पर लाइंस शेप्स हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग लाइंस वाली शेप्स हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर माउस के कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पर लाइन लिखा है। जिस भी पर्टिकुलर शेप के ऊपर आप माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे ये उसका आपको नाम बता देगा कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, यानी ये कौन सी शेप है। अगर आप यहाँ पर माउस के कर्सर करेंगे तो ये लाइन एरो है। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये लाइन एरो डबल है। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये कनेक्टर एल्बो है। यहाँ पर आएंगे तो ये भी कनेक्टर है और ये एल्बो एरो है। यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर एल्बो डबल एरो है और इनके सब के आगे कनेक्टर लिखा है। कनेक्टर इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम में दो या दो से ज़्यादा शेप्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि ये जो लाइंस हैं जिनके आगे कनेक्टर नहीं लिखा है ये भी एज ए कनेक्टर एक्ट कर सकती हैं और करती भी हैं। कनेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे अप्लाई किए जाते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये कर्व है। यहाँ पर आएंगे तो ये जो है ये फ्री फॉर्म शेप है। यहाँ पर आएंगे तो ये स्क्रिबल है। ये दोनों की दोनों फ्री फॉर्म होती हैं। फ्री फॉर्म शेप्स क्या होती हैं ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये रेक्टेंगल है। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये वो रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं। यहाँ पर आएंगे तो इसका एक कॉर्नर जो है वो स्निप्ड होगा यानी फोल्डेड होगा। यहाँ पर आएंगे तो इसके दोनों कॉर्नर्स स्निप्ड होंगे। तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रेक्टेंगल्स दिए गए हैं। आप इनमें से किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पर आएंगे बेसिक शेप में सबसे पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक स्माइली भी है। ये देखिए यहाँ पर हार्ट भी बना हुआ है। यहाँ पर लाइटनिंग भी है और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सन का सिंबल भी है। यहाँ पर आएंगे तो मून की डायग्राम भी है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो क्लाउड की डायग्राम है। यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। अगर आप ब्रैकेट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक एरोज हैं। अलग अलग ब्लॉक एरोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इक्वेशन शेप्स हैं जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर वो सिंबल्स हैं यानी वो डायग्राम्स हैं जो फ्लो चार्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर स्टार्स एंड बैनर्स हैं। यहाँ पर ये देखिए एक्सप्लोजन का सिंबल है ये जिसमें 8 पॉइंट्स हैं। ये भी एक्सप्लोजन की डायग्राम है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर आइए और यहाँ पर स्टार है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये भी एक स्क्रॉल वर्टिकल का सिंबल है। इसी तरह से यहाँ पर आपको स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल का सिंबल भी मिलेगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कॉल आउट्स के सिंबल मिलेंगे। अब हमें देखना है कि इन पर्टिकुलर डायग्राम्स को या इन शेप्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इनको इंसर्ट करने का पहला मेथड ये है कि जिस भी पर्टिकुलर शेप को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस शेप के ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। मान लीजिए मैं इस रेक्टेंगल को इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल इंसर्ट हो गई है। इस रेक्टेंगल की ये जो डायमेंशंस आप देख रहे हैं यानी इसकी हाइट जो आप देख रहे हैं और जो आप इसकी विड्थ देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ है। जब भी किसी भी पर्टिकुलर शेप को आप डबल क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो एमएस एक्सेल आपके सामने जो शेप लेके आता है वो शेप की जो विड्थ और हाइट होती है वो डिफ़ॉल्ट ही होती है।
जब भी आप MS एक्सेल में कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब उस शेप को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे अभी ये शेप सिलेक्टेड है, तो आपके सामने ड्राइंग टूल्स की ये फॉर्मेट कॉन्टेक्सचुअल टैब आ जाती है। इस टैब में अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे इंसर्ट शेप्स, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, एक्सेसिबिलिटी, अरेंज एंड साइज। जब आप कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो फॉर्मेट टैब थी, क्योंकि वो कॉन्टेक्सचुअल टैब थी, वो यहाँ से जा चुकी है। अगर आप इस शेप के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट कॉन्टेक्सचुअल टैब फिर से आ जाएगी। जब भी कोई शेप सिलेक्टेड होती है तो उसके आसपास आपको यहाँ पर सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये पर्टिकुलर सर्कल्स प्रोवाइड किए गए हैं इस शेप को रीसाइज करने के लिए। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या किसी भी सर्कल के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाऊंगा तो मेरा जो माउस का कर्सर है ये रीसाइज हैंडल में चेंज हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर रीसाइज हैंडल की हेल्प से मैं इस शेप को रीसाइज कर सकता हूँ, यानी इसके साइज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे अभी मैं इसके साइज को ड्रैग करके बढ़ा या घटा रहा हूँ। MS एक्सेल की वर्कशीट में जब भी आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें, जैसे ये शेप है, तो इसको एक नेम भी प्रोवाइड कर दिया गया है और इसका नेम है रेक्टेंगल 1। अब ये नेम मैंने नहीं दिया है, ये नेम एक्सेल ने दिया है। जब भी आप कोई भी शेप क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखाई पड़ता है। आप चाहें तो आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। जितनी भी शेप्स आप इंसर्ट करेंगे उन शेप्स के ऊपर आपको इस तरह से ये हैंडल दिखाई देगा। दरअसल ये रोटेट का हैंडल है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे लेफ्ट माउस बटन को, तो आप देखेंगे कि आप इसको रोटेट कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ इसको रोटेट क्लॉकवाइज भी कर पा रहे हैं और रोटेट एंटी क्लॉकवाइज भी कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। वैसे इसको रोटेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, रीसाइज करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी हमने एक शेप को इंसर्ट कर लिया है, इसी तरह से हम एक और शेप को इंसर्ट करते हैं और उसको हम सेकंड मेथड से इंसर्ट करेंगे। ये मेथड था डबल क्लिक वाला। अब हमें डबल क्लिक वाले मेथड से इंसर्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए मुझे ये राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, जो राउंडेड कॉर्नर्स वाली रेक्टेंगल है, तो मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बार क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे माउस का कर्सर प्लस के साइन में चेंज हो चुका है। अब मुझे इस पूरी की पूरी वर्कशीट में जहाँ पर भी वो डायग्राम चाहिए, वो शेप चाहिए, मैं वहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शेप इंसर्ट हो गई है। तो ये शेप हमने कैसे इंसर्ट की? डबल क्लिक करके इंसर्ट नहीं की, ये हमने सिंगल क्लिक करके इंसर्ट की। जब मैंने सिंगल क्लिक किया तो मेरे माउस का कर्सर प्लस शेप में चेंज हो गया और मैंने कहीं भी इस वर्कशीट में क्लिक किया, वहाँ पर ये शेप इंसर्ट हो गई और इसकी जो हाइट है और जो विड्थ है वो डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ है। चलिए, इस तरह से इसका जो नेम है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका नेम है रेक्टेंगल 2। ये देखिए यहाँ पर इसके पीछे 2 लिखा है और इसका पूरा नेम रेक्टेंगुलर कॉर्नर्स लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं। इसी तरह से हम एक और शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। शेप को इंसर्ट करने के लिए यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ शेप्स पर क्लिक करें और यहाँ से मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ। अब इस ट्रायंगल को लेने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूँगा। सिंगल क्लिक करने से ये प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो कहीं भी इस पूरी की पूरी वर्कशीट में क्लिक करके इस शेप को इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इंसर्ट करूँगा ड्रैग मेथड से। उसके लिए मुझे क्या करना है? लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है और उसको प्रेस ही रखना है, यानी होल्ड करके रखना है। अभी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है और प्लस का जो सिंबल दिख रहे हैं आप, इसका साइज इंक्रीज हो गया है, यानी कर्सर का ये जो सिंबल है प्लस, उसका साइज इंक्रीज हो गया है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। जहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा लेफ्ट माउस बटन को, उतने साइज की ट्रायंगल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। चलिए, मुझे इतनी ट्रायंगल चाहिए, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज़ कर दूंगा। जैसे ही मैं लेफ्ट माउस बटन को रिलीज़ करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ट्रायंगल आ चुकी है और ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका जो साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट विड्थ या हाइट वाला साइज़ नहीं है। ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर थर्ड ऑब्जेक्ट है या कह सकते हैं कि थर्ड शेप है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसके पीछे ट्रायंगल 3 लिखा है, यानी ये इस तरह से काउंट नहीं करता कि रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 है, फिर ट्रायंगल 1 है, ऐसे नहीं। इसने पूरी शेप्स को काउंट करना है। ये फर्स्ट है शेप रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल 2, ये ट्रायंगल 3।
तो इस तरह से शेप्स जो हैं वो काउंट होती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर चलने पर यहाँ पर एक स्माइली का सिंबल है, यहाँ पर आप इस स्माइली को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी रीसाइज के लिए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको और दिख रहा है, ये देखिए दिस वन। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट किस लिए है? और ये पॉइंट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये देखिए ये पॉइंट आपको इस स्माइली में भी दिख रहा है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है कस्टमाइज करने का, ये पॉइंट है इनकी प्रपोर्शंस को थोड़ा बहुत चेंज करने का, लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं समझा रहा, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ कैसे इंसर्ट किया जाता है वही समझ रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर किसी और सिंबल को ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इन पर्टिकुलर डबल ब्रेस वाली ब्रैकेट्स को ले लेता हूँ। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आ गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, शेप्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये लाइटनिंग का सिंबल है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, शेप पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको हार्ट का सिंबल दिख रहा होगा, ये देखिए ये हार्ट का सिंबल है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस सिंबल पर डबल क्लिक कर दें तो आपके सामने यहाँ पर ये मून का सिंबल जो है वो आ जाएगा। दिस इज़ द सिंबल ऑफ मून, तो मून का सिंबल है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो है क्लाउड्स का सिंबल भी है, ये देखिए। और अगर आपको क्यूब वगैरह चाहिए तो आपको क्यूब का सिंबल भी मिलेगा, ये देखिए क्यूब का सिंबल, सिलेंडर का सिंबल, है ना, सब आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सन भी मिल रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें और इस सन को आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लें। यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद आपको एरोज़ के सिंबल्स भी मिल रहे हैं और ये ब्लॉक एरोज़ हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज़ दी ब्लॉक एरोज़। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्लस का साइन डालना है किसी इक्वेशन में, तो आप यहाँ पे इस तरह से प्लस का साइन डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी डाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपके पास इन फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं, इनमें से आप किसी भी फ्लो चार्ट सिंबल को ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आप इंसर्ट में आएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्टार्स एंड बैनर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर स्टार को ले लिया है। अभी इनको कस्टमाइज़ कैसे किया जा सकता है या एडिटिंग कैसे की जा सकती है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर सिंबल को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर सिंबल को ले सकते हैं या कह सकते हैं कि शेप को ले सकते हैं। चलिए उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, शेप पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉल आउट्स हैं। आप यहाँ पर इस तरह से इस कॉल आउट को ले सकते हैं। और भी कॉल आउट्स यहाँ पर हैं, जैसे ये भी एक बढ़िया कॉल आउट है, आप इस तरह से इस कॉल आउट को ले सकते हैं। तो अलग अलग कॉल आउट्स भी हमने यहाँ पर जो है इंसर्ट कर लिए हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको बहुत सी शेप्स देखने को मिलती हैं। आप इन शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट टैब में इसके ऊपर और भी ऑपरेशंस करने को मिलेंगे जैसे शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, है ना, अरेंज, साइज, इनके बारे में भी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।